हेलो एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम डीवी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिनका भी आईबीपीएस पीओ और क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है तो उनका डीवी के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, जो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ, अगर आपके पास इनमें से कोई से भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या फिर किसी में कुछ मिस्टेक है तो अभी जब तक आपका डीवी नहीं हो रहा है, जब तक आपके पास ये टाइम है, उतने में आप आपका मिस्टेक्स जो है उनको करेक्ट करवा लो, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास में वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवा लेना। क्योंकि देखो, अगर आप जब डीवी के लिए जाओगे और आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो वहां पे क्या किया जाता है कि आपसे एफिडेविट फॉर्म फिल करवाया जाता है एंड देन फिर आपका जो ज्वाइनिंग होता है उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ज्वाइनिंग का डेट और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इतने टाइम में आप आपके पूरे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा के रखो, करेक्ट करवा के रखो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जितने डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ आपको ये सारे ओरिजिनल लेके जाने और साथ में आपको इनकी 2 फोटोकॉपी जो है वो लेके जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके पास में मेल आएगा तब उसमें एक लेटर अटैच होगा, आपको उसका भी प्रिंट आउट निकला के लेके जाना है। देन थर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म जो हो गया, आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लेके जाना है। देन फिर इसके बाद में आपको आईडी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर आपका जो लाइसेंस हो गया, इनका यूज करना है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी एक यहाँ पे ओरिजिनल और उसका 2 फोटोकॉपी लेके जा सकते हो। देन फिर आपको पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है। आईडी प्रूफ तो आपको अलग से लेके ही जाना है कोई सा, पर आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है, वो आपको यहाँ पे लेकर जाना ही पड़ेगा। देन डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप या तो 10th की मार्कशीट का यूज कर सकते हो या फिर आप आपके बर्थ सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, देन फिर इसके बाद में 10th और 12th का मार्कशीट हो गया। 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, उसकी 2 फोटोकॉपी और साथ ही में 10th और 12th का आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अब देखो, कुछ स्कूल्स में सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाना है और वहां से आपका 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लेना है और उसको यहाँ पे एज अ सर्टिफिकेट यूज करना है। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिजी लॉकर जो है गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, इसलिए अगर आप उसका सर्टिफिकेट यूज करते हो तो यहाँ पे कोई उससे इश्यू नहीं होगा। देन फिर इसके बाद में ग्रेजुएशन, अगर आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर बेस्ड था तो आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है। ईयरली बेस्ड था तो आपको ईयर की मार्कशीट्स लेके जानी है। साथ ही में ग्रेजुएशन का जो आपका डिग्री होगा, ठीक है, फाइनल डिग्री अगर आपके पास में तो आप वो लेके जाओ। अगर आपके पास में फाइनल ओरिजिनल डिग्री जो होता है वो नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री का यूज कर सकते हो। ठीक है, पर आपको डिग्री लेके जाना ही है, इसलिए आपको लेके जाना है। अगर आप फाइनल नहीं है तो आप प्रोविजनल का यहाँ पे यूज करो। सेम ऐसी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है और अपनी डिग्री लेके जानी है, प्रोविजनल या फिर फाइनल डिग्री। ठीक है, देन फिर इसके बाद में आपने कोई सा भी डिप्लोमा वगैरह या फिर कुछ और एजुकेशन लिया हुआ है जो आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया था तो आपको उसके भी डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाना है। फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया। जिन भी बच्चों ने 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा था और यही एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है तो उनको अलग से यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जिन बच्चों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर डिप्लोमा अलग से है उनको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। देन फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, किसी भी बच्चे ने अगर एक्सपीरियंस के बारे में एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था तो यहाँ पे आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा। देन फिर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हमारा होता है, तो देखो नोटिफिकेशन में मेंशन था कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने फॉर्म फिल किया है आपको उसी फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो यूज करना है। तो आप वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओगे और साथ ही में आप अभी वाला जो है वो भी साथ में कैरी कर लेना, क्योंकि अगर तब ऐसा कुछ होता है कि आपको न्यू वाला भी शो करना है तो एटलीस्ट आपके पास में दोनों सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है, देन फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया। अगर अभी आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना है और यहाँ पे उसका भी यूज करना है। देन फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे 3 लगेंगे। एक तो आपका जो स्कूल या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं से भी आपका बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप उसका यूज कर सकते हो, और बाकी जो 2 है वो या तो एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए और एक जो है वो किसी भी ब्रांच ऑफिसर से। मतलब इन दोनों में से आप किसी से भी करवा सकते हो, या तो आप दोनों गेजेटेड ऑफिसर से करवा लो, दोनों ब्रांच ऑफिसर से करवा लो, या फिर एक गेजेटेड से करवा लिया, एक ब्रांच से करवा लिया, जैसे आप चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, देन
फिर इसके बाद में सिबिल स्कोर जो है ये भी आपको लेके जाना है। आप आपके बैंक से जाके सिबिल स्कोर निकला सकते हो एंड देन फिर यहाँ पे आपको वो भी कैरी करना है आपके डीबी के टाइम पे। और साथ ही में आपको 5 से 6, देखो आपका जब अभी मेल आएगा तब उसमें आपको 8 फोटोज बोला होगा, पासपोर्ट साइज फोटोज। तो आप 8 फोटोज आपकी पासपोर्ट साइज लेके जाओगे, 5, 6, 8 जितनी भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है। मिनिमम वहां पे 3-4 फोटोज का ज्यादा यूज होता है, पर 8 मेंशन किया जाता है, तो आप या तो 8 ही फोटोज लेके जाना। और वो फोटो सेम वही होना चाहिए जो कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में थी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने फोटो दी थी वही फोटो का यहाँ पे आपको यूज करना है। तो बस यही था छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप प्रॉपरली कंप्लीट करके रखना, ताकि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो बहुत एकदम स्मूथ हो, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।